नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और इस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत आज हम जो है जीएस के प्रश्न पत्र 6 से प्रश्न कराने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए ये पिछले साल 2024 का पीवाईक्यू है और पीवाईक्यू कराने के पीछे का हमारा उद्देश्य यही है, कम से कम जो फ्रेशर बच्चे हों वो ये जाने कि प्रश्न कमीशन के द्वारा कैसे पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न हम उठाए हैं एमएसएमई को लेकर के है। तो प्रश्न ये है कि एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रम क्या हैं। तो उत्तर प्रदेश की क्या नीतियां हैं, क्या कार्यक्रम है, यही आपको बताना है। और ये जो है ये 8 अंक का है, 12 अंक का नहीं है, तो इसको आप करेक्शन कर लें। 8 अंक में ये पूछा गया प्रश्न है। और यदि आप लोग को थोड़ा सा भी आईक्यू देखे होंगे तो आपको ये पता ही होगा कि आप लोग का जो प्रश्न है वो 2 तरीके से पूछा जाता है, एक 8 अंक में और दूसरा 12 अंक में। तो जो 8 अंक के प्रश्न होते हैं उन्हें 125 शब्दों में लिखना होता है और जो 12 अंक के प्रश्न होते हैं उन्हें जो है 200 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ने से पहले संस्थान जो है वो 2 बैच चला रहा है। एक तो हमारा जो है शून्य से शिखर बैच है, ये उन बच्चों के लिए जो किसी कारण से इस बार मेंस जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं या जिनका उद्देश्य 2026-27 का मेंस है, तो वो इस बैच से जुड़ सकते हैं। और दूसरा बैच हमारा आखिर बार मेंस पार बैच है और ये बैच टारगेटेड होता है, उन बच्चों के लिए होता है जो इस बार मेंस लिख रहे हैं। और ये हमेशा जो है पीटी की रिजल्ट आने के बाद शुरू होता है और आपकी मुख्य परीक्षा के 15 दिन पहले इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वो इन दोनों बैचों में जिसके लिए वो कंफर्ट है वो जुड़ सकते हैं। प्रश्न एक बार पुनः हम पढ़ रहे हैं कि एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां तथा कार्यक्रम क्या है। तो नीतियां तथा कार्यक्रम है, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ ये तथ्य नहीं होगा, नीतियां तथा कार्यक्रम क्या है यही पूछा गया है। और जब भी आपसे 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है तो वो एक ही डायमेंशंस में पूछा जाता है, मतलब उसमें किसी भी घटना को किसी भी टॉपिक को उठा करके पूछ लेता है, मतलब उसमें 2 डायमेंशंस नहीं होते हैं जैसे आपके 12 अंक के प्रश्न में देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा आप पहले एमएसएमई की परिभाषा दीजिए कि एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का सूक्ष्म अर्थ है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, जो भारत सरकार द्वारा परिभाषित छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों का एक समूह होता है। तो आपने बहुत संक्षेप में एमएसएमई के बारे में बता दिया। और ये निवेश और वार्षिक टर्नओवर के आधार पर जो है वो क्या होते हैं, तो ये वर्गीकृत होते हैं। और आप लोगों ने पीटी में खूब पढ़ा भी होगा और 1-2 बार ये पूछा गया प्रश्न है पीटी में, तो आप लोग जो है इस फैक्ट को तो जान ही रहे होंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि एमएसएमई 2025 की नई परिभाषा आ गई है। तो इसमें जो सूक्ष्म उद्योग हैं, मतलब जिन्हें हम माइक्रो कहते हैं, तो इसमें निवेश की सीमा अब कितनी हो गई है, 2.5 करोड़ तक, तथा टर्नओवर कितना हो गया है, 10 करोड़ तक। तो ये आप जानते रहिए। लघु की स्थिति ये है, पेन तो अपने आप चल रहा है, तो लघु की स्थिति क्या है कि ये 25 करोड़ तक है, दूसरा ये 25 करोड़ तक है और टर्नओवर कितना हो गया है, तो 100 करोड़ तक हो गया है। और इसी तरीके से अगर मध्यम की बात करें तो ये 125 करोड़ तक है और टर्नओवर जो है ये 500 करोड़ तक हो गया है। तो इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इसलिए थोड़ा सा हम एक बॉक्स में करके दे दिए इतना, जो नई परिभाषा है, क्योंकि नया फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि यदि आप पीटी मेंस के लिए पढ़ेंगे तो पीटी की चीज़ें आपको वैसे ही तैयार होती रहेंगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया फैक्ट आपको यहाँ मिल गया पीटी के लिए। जहाँ तक एमएसएमई को बढ़ावा देने हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रम का प्रश्न है, तो इसे निम्न बिंदुओं से क्या है समझा जा सकता है। तो अब आप जो है अपने प्रश्न के मूल डिमांड क्या उस पर आ जाइए। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा बताइए उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की स्थिति क्या है। तो यहाँ क्या है
कि 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम श्रेणी के उद्यमों के साथ देश में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, मतलब 14% से अधिक। तो एमएसएमई की महत्ता आप ऐसे बताएं कि उत्तर प्रदेश में 96 लाख करीब एमएसएमई हैं और ये देश में सबसे ज़्यादा हैं। और अगर कुल भागीदारी देखा जाए तो पूरे देश में जितने भी एमएसएमई उसका 14% केवल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और अगर एमएसएमई के लिए जो प्रयास हो रहे हैं तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2022। बिना इसके जो है इस प्रश्न का उत्तर अधूरा रहेगा। तो सबसे पहला प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती दिख रही है अपनी एमएसएमई नीति 2022 के तहत। तो इसका आप लिखिए कि इसका उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना है और इसके तहत निवेश, नवाचार एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के वित्तीय लाभ और रिवायतें दी गई हैं। जैसे क्या है कि स्टाम्प शुल्क में छूट की बात है, ब्याज पे सब्सिडी दी जा रही है। तो ये सारे प्रयास किसके तहत किए गए हैं, उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2022। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जाएगा इसमें यही 2022 की एमएसएमई प्रोत्साहन नीति। दूसरा जो प्रदेश सरकार प्रयास कर रहा है उद्यम पोर्टल एकीकरण। तो एक मिनट देखिए, उद्यम पोर्टल एकीकरण पे की स्थिति ये है, उत्तर प्रदेश में एमएसएमई को आधिकारिक मान्यता एवं लाभ के लिए उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहन करता है। तो ये जो उद्यम पोर्टल एकीकरण है तो ये क्या करता है कि जो भी उत्तर प्रदेश में एमएसएमई है उनके पंजीकरण और उनको आधिकारिक मान्यता दिलाने का ये प्रयास करता है, ताकि मतलब वो एक रजिस्टर्ड हो और सरकार के पास इनका आंकड़ा हो और तभी ये सरकार से जो भी सरकार छूट दे रही है, जो इनके बढ़ावा देने के लिए जो प्रोत्साहन नीतियां अपनाई हैं उसका ये लाभ उठा सके। दूसरा क्या है, एमएसएमई साथी ऐप। तो मोबाइल प्लेटफॉर्म की सहायता से पंजीकरण योजनाओं के बारे में जानकारी एवं शिकायतों का निवारण करना। तो मतलब ये जो एमएसएमई साथी जो ऐप है ये मोबाइल के माध्यम से जो भी योजनाएं हैं उनके शिकायतों के निवारण की बात यहाँ की गई है। और इसी तरीके से जो अगला है कि व्यापार सुविधा एवं निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ की स्थापना। तो मतलब क्या होगा, व्यापार सुविधा और निर्यात संवर्धन, मतलब व्यापार की सहूलियतों को बढ़ाने का प्रयास होगा और निर्यात संवर्धन मतलब संवर्धन मतलब बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और होना भी चाहिए कि भाई जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है अगर उनका प्रोडक्शन हो रहा है यदि उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट ना मिले तो फिर उस तरीके का न वो केवल राजस्व अर्जित कर सकते हैं बल्कि उसमें जो शामिल लोग हैं वो भी एक समय के बाद हतोत्साहित हो जाएंगे। तो ऐसे में ये चीज़ें ना हो तो इस दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है, आप इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी एवं ब्याज सब्सिडी योजना, बहुत महत्वपूर्ण अगला है ई वाला अपना कि एमएसएमई के लिए क्या हो रहा है, तो ऋण गारंटी और ब्याज पर जो है वो सब्सिडी योजना भी जो है संचालित की जा रही है। तो आप इसकी भी चर्चा करें। ये क्या हो गया है, एक मिनट, ब्रजेश ये देखिए थोड़ा सा आगे नहीं जा रहा स्लाइड, अच्छा आ गया तो ठीक है। ये पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, पेन जानते जैसे ऐसे देखिए मतलब पेन, और पेन में क्या है ना कि ऐसे चला रही अपने अभी चला ही नहीं रहे तो भी ऐसे चल रहा है, तो ये नहीं सही हो सकता है। एक मिनट थोड़ा सा आप लोग होल्ड करिएगा। इसमें क्या है ना कि बटन दबा रखे हैं। अच्छा नहीं बटन नहीं दब रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत ऊपर से ही जो ये कैच कर ले रहा है। चलिए अब ठीक हो गया है। तो अब इसमें जो अगला उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रहा है वो क्या है, उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम। तो इसके तहत क्या है कि एमएसएमई क्षेत्रों में युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं आईटीआई तथा स्किल इंडिया के साथ गठजोड़। मतलब यही है ना कि भाई ठीक है, आप कोई भी इंडस्ट्री कोई भी उद्योग यदि लगा रहे हैं तो उसके लिए एक स्किल लेबर की ज़रूरत होती है
और अगर स्किल्ड लेबर नहीं है, पहली बात तो मतलब युवाओं की ज़रूरत होती है जो वर्किंग मैन हो। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, भर भर के वर्किंग मैन है, उसकी कमी तो यहाँ है नहीं। अब ऐसे में जो हमारे युवा हैं वो अगर स्किल्ड होंगे तो इन उद्योगों के लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे, और वही ये प्रयास कर रहा है प्रदेश सरकार की जो हमारे युवा हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है प्रदान किया जाए। और जो ITI जो कॉलेजेस होते हैं तथा स्किल इंडिया जो एक मिशन है केंद्र सरकार का, उसके साथ गठजोड़ किया गया है युवाओं को स्किल करने के लिए। फिर अगला है वही निर्यात प्रोत्साहन नीति उत्तर प्रदेश की जो 2020 है, इसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं कि भाई जो भी हमारे MSME से जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए निर्यात के क्या अवसर हैं। तो इसके तहत माल ढुलाई की प्रतिपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, ब्रांडिंग सहायता एवं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, मतलब ये क्या है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत निर्यात केंद्रों का जो है क्या है तो विकास किया जा रहा है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। और फिर यूपी स्टार्टअप मीट 2022 की भी चर्चा कर लें कि भाई किस तरीके से जो हमारे MSME उद्यमी हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये सारे सम्मिलित प्रयास किसके लिए है, जो हमारा MSME उद्योग है, जो हमारे प्रदेश के एक बड़े वर्ग के लिए रोजगार का साधन है और जिसमें अपार संभावनाएं निहित है। मतलब होता नहीं कि ये गांधी जी के सपनों के साकार होने वाला तरीका है कि भाई गांधी जी क्या कहते हैं कि अपने जो हमारे छोटे और लघु उद्योग हैं तो उन्हें भी बनाए रखने की ज़रूरत है। और स्टार्टिंग में हम इसमें थे भी, अगर हम एंशिएंट काल से आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो हमारा MSME उद्योग बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्थिति में नज़र आता है अंग्रेज़ों के आगमन के पहले तक। अंग्रेज़ आते हैं तो फिर यहाँ इंडस्ट्री की शुरुआत होती है और फिर डेन ऑफ वेल्थ होता है और कायदे से हमारी जो इंडस्ट्री होती है वो भी उनके अत्यधिक शोषण के कारण बंद ही हो जाती है। तो भाई जो अंग्रेज़ों के से पहले हमारी वैश्विक भागीदारी अर्थव्यवस्था में करीब करीब 23 से 25% होती थी, वो जब अंग्रेज यहाँ से गए तो हम 1 से 1.5% पे आ गए, तो काफ़ी डिक्लाइन हुआ। लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था तो इसलिए गांधी जी ने क्या कहा कि लघु और कुटीर उद्योगों को जो है वो बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, भारी उद्योग भी आए लेकिन ये कहीं जो इनकी उपेक्षा हुई है उसे ख़त्म करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि यही वास्तविक रूप से जो है अर्थव्यवस्था के विकास की कुंजी है। और इसके लिए चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। और ये हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं कर रहा है, ये हर स्टेट अपने यहाँ MSME को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। तो सारी चीज़ें आप बता दी, अब एक निष्कर्ष दीजिए किस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश MSME को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र एवं बहुआयामी रणनीति अपना रहा है, जिसमें नीतिगत प्रोत्साहन, वही जो आपने पीछे बताया, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, ब्रांडिंग, विपणन, वित्तीय सहायता एवं डिजिटलीकरण शामिल है। मतलब ये सारे प्रयास जो भी पीछे आपने बताया एक समरी करके दे दिया। और फिर हालांकि नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, ऋण की सुलभता और क्षमता निर्माण को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। तो मतलब जो आपने निष्कर्ष दिया उसमें आपने पीछे दिखाया कि भाई हम जो है नीतिगत प्रोत्साहन दे रहे हैं, कौशल विकास को बढ़ा रहे हैं, बुनियादी ढांचे मतलब आधारभूत जो हमारी संरचना है उसका विकास कर रहे हैं। फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वह ODOP के तहत हम उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनके विपणन मतलब उनके विक्रय के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उनको अगर वित्तीय फाइनेंस की ज़रूरत हो रही है वो भी हम मुहैया करा रहे हैं। तो ये सारे प्रयास हैं, लेकिन इसमें अभी भी देखा जाए तो इनके प्रभावी जो क्रियान्वयन की चीज़ें हैं और उसमें भी जो ऋण की पहुंच है, भाई कोई भी इंडस्ट्री के लिए ऋण बहुत आवश्यक चीज़ होती है, मतलब धन। तो जो धन मिलने की चीज़ें उसे और ज़्यादा सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारे उद्यमी हैं, छोटे उद्यमी हैं, उनको उनकी वित्त तक आसान पहुंच हो सके और अपनी चीज़ों को बढ़ा सके। तो इसको देते हुए आप अपने प्रश्न का जो निष्कर्ष उसको दे दीजिए और उत्तर खत्म करिए। और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, इसके बारे में भी हम कुछ बता पाए होंगे।
इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। यहाँ होता क्या है कि आपको डेली प्रश्न दिए जाते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं और फिर आपके उत्तर का मूल्यांकन होता है। जैसे इस तरीके से देखिए मूल्यांकन किया गया है, जो भी कमी है आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है और कैसे आप जो है और ज़्यादा इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ जुड़े, डेली आंसर राइटिंग होती है, इसका लाभ उठाएं। और हम यहीं तक नहीं रुकते, इसके बाद जब आप लोग की कॉपी का मूल्यांकन हो जाता है तो फिर हम उसका मॉडल आंसर भी देते हैं। और संस्थान का ये उद्देश्य है कि आपके जितने भी 6 पेपर हैं, एसए हिंदी हैं, सब मिला करके हम 750 प्लस प्रश्न जो है वो आपको परीक्षा में जाने से पहले करा के भेजें। तो जब इतना आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो जो मुख्य परीक्षा का आपको एक फियर रहता है कि पता नहीं कैसे हम लिख पाएंगे कि नहीं, हमारा छूट रहा है कि नहीं, हम उस पैरामीटर पे लिख पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ मेंटर्स के द्वारा, मेरे द्वारा वो रिजॉल्व की जाएंगी। मतलब जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान होगा और आपको एक योद्धा की तरह भेजा जाएगा ताकि आप मुख्य परीक्षा रूपी जंग को बहुत ही आसानी से जीत सकें। और देखिए मुख्य परीक्षा में जो है आपने जो पढ़ा है भाई, वो पीटी के दौरान सभी बच्चे पढ़ते हैं और जो पीटी पास कर लिए हो तो उनका तो एक लेवल भी बन जाता है। मेंस में गड़बड़ क्या करते हैं कि वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते और होता क्या है कि ज्ञान तो भरा रहता है लेकिन वो कॉपी पे निकल नहीं पाता। कॉपी पे निकलेगा कैसे? जब आप किसी उत्तर को लिखेंगे, तो जब आप उत्तर को लिखते हैं तो फिर आप सोचते हैं और जब आप सोचते हैं तो मस्तिष्क पे क्या होता है, जोर पड़ता है और यही जोर जो है आपको फिर आपकी परीक्षा तक तथ्यों को याद करने में, उनको एक क्रम से अरेंज करते हुए देने में सहूलियत प्रदान करता है। तब आपका उत्तर जो है एक वैज्ञानिक उत्तर होता है। नहीं तो देखिए जो भी पीटी पास करके बच्चा जाता है उसका एक लेवल तो होता है, हम आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मेंस में की कॉपियों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। मतलब एक बच्चा 200 में 130 नंबर पा जाता है और एक बच्चा 50 नंबर पाता है। तो इतना अंतर क्यों? पीटी में तो दोनों ने साबित किया है खुद को, तो अंतर बस यही है कि ऐसा नहीं कि वो फैक्चुअल उसको पता नहीं है, उसको चीज़ों को अरेंज करने नहीं आया, आंसर राइटिंग का उसको जो एक वैज्ञानिक तरीका है वो नहीं आया। तो आप हमारे साथ जुड़िए, विश्वास मानिए कि हमारा प्रयास ही होता है कि हम आपको उत्तर लेखन सिखाते हैं और साथ ही साथ मॉडल आंसर हम इतना दे देते हैं कि आप अगर इसका भी प्रैक्टिस करके जाएंगे और आपका प्रश्न आप छोड़ के नहीं आते हैं मुख्य परीक्षा में, आपकी स्पीड अच्छी है तो आप बहुत ईजिली मेंस क्रैक कर लेंगे। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, एक तो हमारा @समृद्धि IAS ऑफिशियल ये वाला, इससे तो इसलिए आप जुड़िए क्योंकि ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ क्या है कि हम जो भी प्रश्न करा रहे हैं इसका मॉडल आंसर एक समय के बाद संस्थान के लोग आपको दे देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत से ऐसे न्यूज़ होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो हमारे मेंटर्स के द्वारा, हमारे जो फैकल्टी के लोग हैं वो समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। बहुत सी जानकारियाँ आपको यहाँ निःशुल्क दी जाती हैं। तो ऐसे में 24 घंटा ही हमसे जुड़े रहने का माध्यम है, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करें। और ये कुछ हमारे और लिंक्स हैं, एक तो समृद्धि IAS का यूट्यूब, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों यूट्यूब चैनल आपके ही हैं और इन्हें आपको ही आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए आप 73030750 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।